हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अब जा रही थी बारात, तो हम लोग सभी लोग रेडी हो रखे थे। और यहाँ पे जो भाभी लोग हैं, इनके घर की जितनी भी जो लेडीज़ वगैरह है, वो भी सब लोग रेडी हो रहे थे। उसके बाद नीचे आए हम दूसरी वाली भाभी के यहाँ, और फिर यहाँ पे इनके घर में छोटी छोटी बच्चियाँ भी थी, मतलब भैया की भतीजी वगैरह। तो हम लोग सभी लोग नीचे रेडी हुए, एक साथ ही रेडी हुए सब लोग। और बारात का भी टाइम हो ही रहा था, फिर ऊपर भी दूल्हे राजा तैयार हो रहे थे, तब तक हम लोग नीचे तैयार हुए। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हमने वीडियोज़ वगैरह बनाई। और हम लोग ना, मैं तो जब तैयार होती हूँ फटाफट, मैं तो शीशे की भी ज़रूरत नहीं, कैमरा प्रॉपर, बाल वूल भी प्रॉपर उसी में बन जाते हैं, क्योंकि थोड़ा शूट भी हो जाता है और वीडियो भी बन जाती है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर रेडी हुए और फिर चले गए हम लोग खाना खाने के लिए। फिर हम लोगों ने खाया खाना वगैरह, हम ये 3 थे मेरे पार्टनर। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया फटाफट। तो उसके बाद जो भैया और छुटकू बिल्कुल रेडी हो रखे थे। जैसे भैया लग रहे थे बिल्कुल मस्त, वैसे ये छुटकू को भी प्रॉपर रेडी कर रखा था। ये भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था बिल्कुल। फिर उसके बाद होता है जैसे टीका वगैरह होता है दूल्हे राजा का, और यहाँ पे जो स्टेज के पास सभी लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। तो फिर पहले ये सब चीज़ें होती है, पहले दूल्हे राजा का जो है टीका होता है, उसके बाद बाकी लोगों का टीका वगैरह होता है। फिर मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, और उसके बाद जितने भी जो बाराती वगैरह होते हैं उनका टीका वगैरह होता है। और उनको एक बैच दिया जाता है जो बारातियों के दिया जाता है एज अ टैग के, उस पर कि पहचान में आ रहा है कि भाई ये सब बाराती हैं। तो सभी लोगों का टीका वगैरह होने के बाद उसके बाद आंगन में होता है डांस, जो इनके घर के सामने आंगन है वहाँ पे फिर दूल्हे राजा का डांस भी होता है और बाकी लोगों का भी। और फिर जो मेन आंगन है इनके गाँव का, फिर वहाँ पे भी हारून लगती है बहुत बढ़िया वाली। उसके बाद जो है बारात घर से निकलती है, और ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा गांव है भाई इनका। और फिर यहाँ पे जो है देख सकते हैं जितनी भी रही ठुड़िया ध्यान ठुड़िया सब जो बारात में जा रहे थे, इन्होंने जौन सारी ड्रेस पहना हुआ है। और उसके बाद आते हैं हम गाँव के मेन आंगन में, फिर लगती है यहाँ पे एक बढ़िया सी हारुल।
बाद जो है बारात निकलती है यहाँ से खनाड़ गांव के लिए, जो जहाँ से दुल्हन आ रही है उनके गांव का नाम है खनाड़ और मेरे साइड ये बल्कि। फिर उसके बाद हम बैठे गाड़ी में और फिर थोड़ी देर बाद पहुँचे हम लोग कोटी कनासर में। यहाँ पे सबसे पहले एक मंदिर है, शायद बाशिक महाराज जी का है शायद, और यहाँ पे पहले जब भी दूल्हा दुल्हन होते हैं साथ में तो भी यहाँ पे आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। फिर लगती है कोटी कनासर के ग्राउंड में एक बहुत ही ज़बरदस्त हारुल। फिर हम कोटी कनासर से निकल पड़े क्योंकि काफ़ी लेट हो रखा था हम लोगों को, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे कुछ लोग। फिर हम निकल पड़े और आप देख सकते हैं यार पहाड़ों में क्या जन्नत है भाई, जन्नत जिसको बोलते हैं। फिर रास्ते में हम लोग क्या बोलते हैं थोड़ी देर रुक रुक के जा रहे थे क्योंकि कुछ आगे थी गाड़ियाँ कुछ पीछे, और फिर हम भैया के साथ बैठे हुए थे। और यहाँ पे ना मैं भैया से पूछी थी उनकी लव स्टोरी के बारे में, हम लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें पूछी थी मैं उनसे, और मतलब बहुत बढ़िया है भाई सब कुछ। और स्माइल देख सकते हो आप, बोलते हैं ना पसंदीदा औरत को लेके जा रहे हैं हम लोग, तो एक स्माइल देख सकते हैं फेस पे। और हम यही चीज़ें बातें कर रहे थे, मैंने म्यूट इसलिए करा क्योंकि हम ऐसी कुछ और बातें भी कर रहे थे, तो इसीलिए। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं खनाड़ गांव में, ये देख सकते हैं आप, ये है खनाड़ गांव। और यहाँ पे जो है इनकी भाभियाँ सच में इतनी स्वीट है ना यार, सबके सब मतलब इतना टांग खींच रहे थे भैया की ऐसी मजाक मस्ती में। और फिर हम लोग आते हैं नीचे गांव में और फिर नाश्ता करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद जाते हैं नीचे आंगन में। फिर हम लोग पहुंचते हैं आंगन में और यहाँ पे जो होता है रेवन वगैरह का जो है रीति रिवाज होता है, मतलब हमारे जौनसार बावर में। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है इनकी सालियाँ वगैरह आई होती है और जो सास होती है वो धूप वगैरह कुछ पूजा करती हैं वैसे, ठीक है, एंट्री के टाइम पे। तो ऐसा होता है हमारे जौनसार बावर में, वैसे सभी जगह होता है शायद ऐसा, बट हमारे यहाँ ये कल्चर है।
फिर हम पहुंचते हैं गांव के आंगन में और फिर लगती है बारातियों की एक ज़बरदस्त हारुल। उसके बाद होती है दूल्हे राजा की थोड़ी बहुत पूजा और फिर हम जाते हैं दुल्हन के पास और दुल्हन भी ऑलमोस्ट रेडी हो रखी थी। फिर आती है दुल्हन की एंट्री की बारी और यहाँ पे सब रेडी हो रहे थे एंट्री के लिए और दुल्हन आप देख सकते हैं कितनी प्रिटी लग रही है। उसके बाद होती है दुल्हन की एंट्री और यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ है, सब लोग दुल्हन को देखने के लिए रेडी हो रखे हैं। और यहाँ पे जैसी दुल्हन आती है आप देख सकते हैं सब दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए रेडी और के जितने भी बाराती लोग थे, मतलब इन लड़की के ससुराल वाले मायके वाले सभी लोग। और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त एंट्री हो रही है। और यहाँ पे फिर करवाया हमने जौन सारे डांस। फिर आते हैं दूल्हा दुल्हन स्टेज पे और उसके बाद होती है इनकी जयमाला और फिर जयमाला के बाद फिर सभी लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं जितने भी लोग हैं। और उसके बाद फिर होती है पूजा मंडप में, जो ऊपर पूजा होती है। उसके बाद आता है सबसे मेन पार्ट होता है जो वो विदाई का, क्योंकि अब जो है विदा होने वाली थी दुल्हन और अपने ससुराल जाने वाली थी, तो सबसे यहाँ से अलविदा लेके अपने ससुराल के लिए निकलती हैं। और ये एक लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा भावुक पल होता है इस टाइम पे, मतलब बहुत इमोशनल होता है इंसान। फिर यहाँ से जो इनके गांव के जो मंदिर है महाराज जी का, लड़की अपने जो मायके के जो देवता होते हैं उनके दर्शन करके ही निकलती है। तो ये है खनाड़ गांव, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। और यहाँ पे इनके जो महाराज जी का मंदिर है वो गांव के नीचे और बहुत ही प्यारा है। और मुझे ये पता नहीं है कौन से देवता के मतलब कि कौन से महाराज जी का मंदिर है ये, क्योंकि इतना मैं पूछ नहीं पाई। बट क्या बोलते हैं, यहाँ पे दर्शन वगैरह करे, दूल्हा दुल्हन के फ़ोटोशूट हुआ और ये इनकी फैमिली है। फिर उसके बाद दुल्हन होती है विदा प्रॉपर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रखा था। तो उसके बाद
गाँव के जो जितने लोग होते हैं वो भी मतलब दुल्हन को विदा करने के लिए आते हैं और सब लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, सभी की आँखों में आँसू भरे होते हैं भाई। उसके बाद निकलते हैं यहाँ से हम लोग गोरछा के लिए, और क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा था, फिर हम रुकते हैं कोटी कनासर में, वहाँ पे हम करते हैं कुछ पेट पूजा। फिर हम लोगों ने सभी ने मोमोज़, चाउमीन वगैरह खा के फिर निकल गए हम लोग गोरछा के लिए, और हमें काफ़ी रात हो गई थी। और फिर पहुँचते ही फिर सबसे पहले होता है दुल्हन का गृह प्रवेश, उसके बाद होता है बाकी का प्रोग्राम। उसके बाद जो गृह प्रवेश होता है उस टाइम पे जो दुल्हन की जो ननंद होती है वो पैर वगैरह धुलाती है गृह प्रवेश के टाइम पे। फिर जो दुल्हन की जो सास होती है वो गृह प्रवेश के टाइम पे उनको कुछ पहनाती हैं। आप देखना वीडियो में जो इनका कुछ पुश्तैनी हार ही बोल सकते हैं वो पहनाती हैं, आप प्रॉपर देखना। और जो इनकी जेठानी वगैरह होती हैं वो लोग भी सब लोग धूप देते हैं और लिफाफे वगैरह देते हैं, और दुल्हन उनको गिफ्ट के रूप में कुछ भी जो भी लेके आए होते हैं वो उनको गिफ्ट देते हैं। उसके बाद सारी रस्म होने के बाद फिर दुल्हन को करते हैं दोबारा रेडी। आप देख सकते हैं कितनी प्रिटी हो रही है, और इनकी जो मेकअप आर्टिस्ट है उन्होंने बहुत ही अच्छे से इनको रेडी कर रखा है। उसके बाद आते हैं स्टेज पे, फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं उनके दोस्त लोग, और हम सब लोगों ने भी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। फिर उनके जो फैमिली मेम्बर्स है उन लोगों ने भी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, और इनके क्या बोलते हैं जितने भी जो मायके वाले, दुल्हन के मायके वाले, ये देख सकते हैं इनका तो अलग ही स्वैग है भाई। फिर होता है लास्ट में डांस।
तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं इस प्यारी सी स्माइल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।